Good morning, students. Today we are reading the lesson The Kingdom of Fools. We have read this lesson till here. Let's get the dancer wherever she is. The dancing girl, now an old woman. जो डांसिंग गर्ल वहाँ स्ट्रीट में आती जाती थी, जहाँ से वो दीवार बुन रहे थे मैसन, तो वो अब ओल्ड वुमन हो चुकी थी. केम ट्रैम्बलिंग टू द कोर्ट. वाई शी केम ट्रैम्बलिंग टू द कोर्ट, ये क्वेश्चन उठता है यहाँ पर. बिकॉज नाउ शी हैड बिकम एन ओल्ड वुमन, सो शी केम ट्रैम्बलिंग टू द कोर्ट. ट्रैम्बलिंग का मतलब है कांपना. ठीक है. Did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? The king asked to that woman that क्या आप कई साल पहले उस स्ट्रीट में गई थी, आती जाती रहती थी. वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग ए वॉल, जब ये पुअर मैन वॉल बना रहे थे. डिड यू सी हिम, क्या आपने उसे देखा? येस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल. सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग. तो इसका मतलब है कि हाँ, आप वहाँ से अप एंड डाउन का मतलब आना जाना, अपनी एंकलेट की जिंगलिंग के साथ वहाँ से आती जाती रहती थी. यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, सो ही बिल्ट ए बैड वॉल. आप यंग थी और आपने इनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट किया है, और उन्होंने इस वजह से जो वॉल है वो बैड बेल्ट की बैड बनाई. इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर बगलर एंड किल्ड हिम. इट क्या वॉल के लिए आया है यहाँ पर कि वो इस बेचारे बगलर का मतलब थीफ के ऊपर गिर गई है और उसको मार दिया. यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, आपने एक इनोसेंट आदमी को मार दिया है. यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तुम्हें पनिश किया जाएगा. शी थॉट फॉर ए मिनट एंड सेड, वो एक मिनट के लिए उन्होंने सोचा और बोली, माई लॉर्ड वेट, आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, कि मैं उस स्ट्रीट में आती जाती क्यों थी. आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी. कहते हैं गोल्ड स्मिथ कहता है कि मैं आई वॉज गिवन सम गोल्ड, मुझे कुछ गोल्ड दिया गया था कि गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मेरे लिए कुछ ज्वेलरी बनाए वो. ही वॉज लेजी स्काउंड्रल, वो लेजी करता थे वो. ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेस, बहुत बहाने करते थे वो. सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट दैन, कि थोड़ी देर के बाद दे दूँगा, अभी नहीं, शाम को आ जाना फिर दे दूँगा, वही ऐसे बोलते हैं ना. एंड सो ऑन ऑल डे, और सारा दिन वो ऐसे ही बोलते रहते थे. ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस ए डजन टाइम्स. ठीक है. तो मैंने कोई दर्जनों टाइम में उनके घर आई गई इस वजह से, क्योंकि उन्होंने मेरे को वो टाइम पर नहीं दी ज्वेलरी प्रिपेयर करके. दैट वॉज व्हेन दिस ब्रिकलेयर सामी, और तभी इन ब्रिकलेयर ने मुझे देखा. इट्स नॉट माई फॉल्ट, मेरी फॉल्ट नहीं है. माई लॉर्ड, इट इज़ द डैम गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट, मेरी फॉल्ट नहीं है, ये तो गोल्ड स्मिथ की फॉल्ट है. पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, सही बात है, वो सही है. थॉट द किंग वेइंग द एविडेंस, मतलब एविडेंस का मतलब सामने सबूत होने के बावजूद उन्होंने ऐसा बोला. वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, हमने तो रियल कल्प्रिट को जान लिया है कि कौन है रियल कल्प्रिट. कल्प्रिट का मतलब कौन है? अपराधी. गेट द गोल्ड स्मिथ वेर एवर ही इज़ हाइडिंग, कहाँ छुपा हुआ है वो, जहाँ भी छुपा हुआ है वो, उसको एकदम से पकड़ के लाओ. द किंग्स बेलिफ्स सर्च्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ को ढूंढा. हु वॉज हाइडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉप व्हेन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, वो छुपा बैठा था अपनी शॉप में किसी कॉर्नर में, और जब उसने एक्यूजेशन के बारे में, आरोप के बारे में सुना कि उसके खिलाफ ये आरोप है, he
हिज ओन स्टोरी टू टेल, उसकी अपनी स्टोरी थी बताने के लिए। बोला माई लॉर्ड, ही सेड, आई एम ए पुअर गोल्ड स्मिथ, इट्स ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर। हाँ, ये सच है कि मैंने इस लड़की को, इस डांसर को कई बार अपने दरवाजे पर बुलाया, अपने पास बुलाया। आई गिव हर एक्सक्यूजेज, मैंने उसको एक्सक्यूज़ दिए कि हाँ फिर ले जाना, थोड़ी देर में ले जाना, फिर तैयार हो जाएंगे। बिकॉज आई कुडेंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, जब तक मैं रिच मर्चेंट के ऑर्डर को कंप्लीट नहीं कर देता, फिनिश नहीं कर देता, तो उससे पहले मैं इसकी ज्वेलरी नहीं बना सकता था। दे हैड ए वेडिंग कमिंग, उनकी शादी आने वाली थी उनके यहाँ। दे वुडंट वेट, वो वेट नहीं कर सकते थे। एंड यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, और आपको पता है कि जो रिच मैन होते हैं वो बहुत ही इम्पेशेंट होते हैं। इम्पेशेंट का मतलब क्या होता है, उनके अंदर पेशेंस नहीं होता है, ठीक है। हु इज़ दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी, कौन है रिच मर्चेंट जिसने आपको इस बेचारी वुमेन की ज्वेलरी कंप्लीट नहीं करने दिया। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, और जिसकी वजह से वो यहाँ से आई गई। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, जिसने इस ब्रिकलेयर को डिस्ट्रैक्ट किया। विच मेड ए मैस ऑफ हिज वॉल, और जिसने क्या किया, उस वॉल को ख़राब कर दिया। विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम, जिसने एक इनोसेंट आदमी के ऊपर गिर गई है, उसको मार दिया है। कैन यू नेम हिम, अब उसका नाम बता सकते हो। द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट, नाम ले दिया। एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन, यानी जिस घर की दीवार गिरी थी वो वही मर्चेंट था, ठीक है। तो केस घूम फिर के कहाँ पर अटका, जहाँ से स्टार्ट हुआ था। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, यानी यहाँ से मर्चेंट से ही शुरू हुआ था ना, सबसे पहले मर्चेंट को ही पकड़ के लाए थे, और आखिरी दोषी भी कौन पाया गया, यही मिले। देखिए जैसे यहाँ से चले, यहाँ पर कौन था बच्चे, सबसे पहले मर्चेंट मिले, ठीक है। उसके बाद ब्रिकलेयर मिली, ठीक है। उसके बाद ब्रिकलेयर ने क्या बोला, डांसिंग गर्ल के लिए बोल दिया, ठीक है। डांसिंग गर्ल के लिए किसने बोल दिया, ज्वेलर्स के लिए बोल दिया, ठीक है। ज्वेलर्स ने फिर से किसके लिए बोल दिया, मर्चेंट के लिए बोल दिया। ये देखिए ये ऐसे चलती है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था ये, और यहीं पर आके रुक गया, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन ही वॉज रूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट, जब उनको बड़े रूड तरीके से बुलाया गया कोर्ट में, ठीक है। ही अराइव्ड क्राइंग, वो बेचारा रोता हुआ आया। इट वॉजेंट मी बट माई फादर हु ऑर्डर द ज्वेलरी, मैं नहीं था, ये मेरे फादर ने की थी ज्वेलरी ऑर्डर। ही इज़ डेड, आई एम इनोसेंट, मेरी कोई गलती नहीं है, वो अब मर चुके हैं। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिसिवली, ठीक है। लेकिन राजा ने कंसल्टेड हिज मिनिस्टर, अपने मिनिस्टर से कंसल्ट किया, एंड रूल्ड डिसिसिवली, ठीक है। और जो उन्होंने डिसीजन दिया उसके अनुसार उन्होंने रूल किया। इट्स ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर, ये सच है, तुम्हारे फादर ही सही मायने में कौन है, मर्डरर हैं, किलर हैं। ही इज़ डेड बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम द क्रिमिनल फादर ऑफ यूएस। देखिए तुम्हारे फादर क्रिमिनल हैं, ठीक है, तुम उनके बेटे हो। इनहेरिटेड का मतलब क्या होता है, जो हमारे पीछे से मिलती है, हेरिडिटरी जो चीज़ें मिलती हैं। तो कहते हैं कि एक फादर की जो हर चीज़ का अधिकार, एक फादर की हर चीज़ पर अधिकार उसके बेटे का है, तो उसकी क्राइम पर भी होना चाहिए, ठीक है। यानी उन्होंने जो क्राइम किया है उसके पार्टनर आप भी हो, क्योंकि जब हर चीज़ को इनहेरिडिट आप लेते हो तो आपको उसका भी हिस्सेदार बनना होगा। हिज रिचेज़ एज वेल एज हिज सिंस, उसकी जो अच्छी चीज़ें हैं या जो उसका जो पैसा है, प्रॉपर्टी है, पोजेशंस हैं, या उसके पाप हैं, उसमें हर चीज़ के आप हिस्सेदार हो। आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, और मैंने जान लिया जब पहली बार तुम्हें देखा था, दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस ऑरेबल क्राइम, कि तुम ही जड़ हो इस भयानक क्राइम के, ठीक है। इस भयानक क्राइम के जिम्मेदार तुम ही हो। यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना पड़ेगा। एंड ही ऑर्डर्ड ए न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब फांसी लगाना, ठीक है। और स्टेक का मतलब होता है वो जगह, मतलब वो तख्ता, फांसी का तख्ता।
ठीक है, स्टेक का मतलब फांसी का तख्ता। एज द सर्वेंट्स शार्पन द स्टेक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल एम्पैलिंग ऑफ द क्रिमिनल। जैसे ही जो सर्वेंट्स ने, शार्पन का मतलब तेज़ कर दिया, उसको सही बना दिया स्टेक को, एंड गोट इट रेडी, और उसको तैयार किया फॉर द फाइनल इम्पैलिंग। फाइनल इम्पैलिंग का मतलब क्या है, उसको मतलब नापने के लिए कि क्रिमिनल क्या, वो उसको ले जाने के लिए कि भी उसमें फिट करने के लिए। इट अकर्ड टू द मिनिस्टर, मिनिस्टर के साथ इट अकर्ड टू द मिनिस्टर that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake, कि वो इतने पतले थे कि वो उसमें फिट नहीं आए, ठीक है, खाली रह गए वो पतले होने की वजह से। ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, उसने राजा की कॉमन सेंस का अपील किया। द किंग टू वरीड अबाउट इट, यानी उन्होंने राजा को बताया ये बात कि वो वहाँ पर फिट नहीं हो रहे हैं, तो क्या किया जाए, ठीक है, राजा को बताया कि वो फिट नहीं हो रहे हैं, उस स्टेक के अंदर बहुत ही पतले हैं, तो क्या किया जाए। द किंग टू वरीड अबाउट इट, राजा भी क्या थे, वरीड थे कि भाई अब क्या करें। What shall we do? He said. When suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. अब क्या हुआ, अब तो स्टेक भी तैयार कर लिया था, तो कहते हैं कि वैसे ही इंसान को ढूंढ के लाओ जो इसमें फिट आ जाए, मोटा आदमी हो, ठीक है, कि इतना मोटा हो कि इसके अंदर फिट आ जाए। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर ए मैन, तो सर्वेंट्स वर इमीडिएटली, उनको भेजा गया तुरंत कि टाउन से ऐसे आदमी को खोज के लाओ जो इस स्टैक में फिट आ जाए। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसिपल, और उनकी आँखें किस पर गई, डिसिपल पर, उस कि वो तो मोटा ताज़ा हो चुका था इतना सस्ता खाना खा करके। हु हैड फैटेंड, जो कि बहुत फैटी हो चुके थे, हिमसेल्फ, अपने आप को बहुत फैटी कर चुके थे, फॉर मंथ्स ऑन बनानास एंड राइस एंड वीट एंड घी। क्या क्या खाया उन्होंने, बनाना, राइस, वीट, घी, ये सब खा के उन्होंने अपने आप को फैटी बना लिया था। वट हैव आई डन रॉन्ग, मैंने क्या गलती की है। आई एम इनोसेंट, आई एम ए सन्यासी, उसको लेने गए तो उससे पूछा, तो उसने कहा कि मेरी क्या गलती है, मैं तो एक सन्यासी हूँ और मैं इनोसेंट हूँ, मैं कहाँ गलत हूँ। दैट मे बी ट्रू बट इट इज़ द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड ए मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक। कहते हैं हम ये नहीं कहते कि आप गलत हो या आप सच नहीं बोल रहे हो, लेकिन हमें तो उस इंसान को ढूंढना है जो इंसान उस स्टेक में फिट हो जाए। दे सेड एंड कैरिड हिम, उसको ले गई टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड, तो उसके गुरु ने बोला था ना कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, ये पागल आदमी है, ये कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ अ सिटी ऑफ फूल्स, यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट। उन्होंने ऐसा बोला था, उनकी ये वर्डिंग है, इसलिए इनको इन्वर्टेड कॉमास में रखा गया है। उन्होंने बोला था दिस इज़ अ सिटी ऑफ फूल्स, यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट। उसने दिल अपने मन से, बाई हार्ट कहते हैं ना, हम जब बाई हार्ट किसी को याद करते हैं तो वास्तव में ही वो उस बंदे को इंट्यूशन हो जाती है। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेर एवर ही वाज, उनको बोलते हुए कि मेरी प्लीज़ मेरी पुकार सुन लो जहाँ भी हो। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन ए विजन, विजन का मतलब होता है दूरदृष्टा, विजनरी, ठीक है, जो लास्ट लेसन में भी आया था आपका, ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड में, ठीक है, वहाँ पर साइंटिस्ट कौन थे, विजनरी पर्सन थे। तो उन्होंने अपने ध्यान में देखा कि गुरु ने कि आपका डिसिपल आपको बुला रहा है। ही हैड मैजिक पावर्स, ही कुड सी far and he could see the future as he could see the present and the past। मतलब बहुत ही वाइज पर्सन थे वो, यानी पास्ट का, प्रेजेंट का, वो फ्यूचर के बारे में सोच सकते थे, देख सकते थे। he arrived at once to save his disciple who had got himself into such a scrape through love of food। यानी अपने जो भोजन के प्यार की वजह से क्यों रुका था वो, उसको ये था ना कि एक डूडू में सब कुछ मिल जाता है, अच्छे से बहुत सारा खाना मिल जाता है, तो इसलिए रुका था। तो भोजन की प्यार की वजह से वो वहाँ पर इसी सच्चे स्क्रैप उसमें फंस गया था, स्कैंडल में, और उसने ऐसा जो अब वो प्रॉब्लम में आ गया है। एज सुन एज ही अराइव्ड ही स्कोल्डेड, जैसे ही वो वहाँ पहुँचा
He scolded the disciple and told him something in a whisper. उसने उसको डांटा और वो उनको बोला something in a whisper. इसको मतलब कानाफूसी करना, मतलब आराम से बोला, धीरे से. Then he went to the king and addressed him. और फिर वो राजा के पास गए और उनको एड्रेस किया. O wisest of kings, who is greater? उन्होंने वैसे से वहाँ पर चापलूसी करना शुरू कर दिया. ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, यानी राजाओं में सबसे वाइज. हु इज़ ग्रेटर, कौन बड़ा है? द गुरु और द डिसिपल. गुरु बड़े हैं, डिसिपल बड़े हैं. ठीक है. ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट. नहीं, गुरु या बड़े हैं डिसिपल से, तो नो डाउट अबाउट इट. वाई डू यू आस्क, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तो फिर मेरे को पहले फांसी चढ़ने दो. पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, मेरे डिसिपल को मेरे बाद फांसी लगाना. तो व्हेन द डिसिपल हर्ड दिस ही अंडरस्टूड एंड बिगेन टू क्लैमर. ठीक है. क्लैमर का मतलब क्या है? बिगेन टू सी, ये मतलब थैंक. वो तो जैसे ही डिसिपल ने ये सब सुना तो समझ गया, उसने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया. मी फर्स्ट, यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, नॉट हिम. तो गुरु और शिष्य आपस में बोलने लगे. वो कहने लगे मैं बड़ा हूँ तो मुझे पहले जाना चाहिए फांसी पर. शिष्य बोले कि मेरे को पहले लाया गया था यहाँ पर, तो मैं पहले जाऊँगा. द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गॉट इनटू ए फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट. अब दोनों में लड़ाइयाँ हो गई. और अब किस बात के लिए लड़ाई हो गई कि पहले कौन जाए फांसी पर. द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर. किंग तो पजल हो गया ये देख कर के गुरु और शिष्य दोनों लड़ाइयाँ कर रहे हैं. वो कहता है मैं पहले स्टेक पर जाऊँगा, कहता है मैं पहले जाऊँगा. ही आस्क्ड द गुरु व्हाई डू यू वांट टू डाई, कि उन्होंने कहा तुम क्यों मरना चाहते हो? वी चोज हिम बिकॉज वी नीडिड ए फैट मैन फॉर द स्टेक. हमें तो मोटा आदमी चाहिए था इसके स्टेक के में जो फिट हो जाए. आप क्यों मरना चाहते हैं यहाँ पर? यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु. गुरु ने उत्तर दिया यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, कि तुम्हें मुझसे ये से पूछने का कोई हक नहीं है. आपको मुझसे ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए. फर्स्ट पहले मुझे फांसी दो, पहले मुझे मारो. वाई, देर इज़ सम मिस्ट्री हियर, क्या कोई रहस्य है क्या? एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड. आप एक वाइज मैन होने के नाते मुझे समझाओ. विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू, आस्क्ड द गुरु. गुरु ने कहा कि प्रॉमिस करो पहले, अगर मैं आपको बता दूंगा तो फिर पहले फांसी पर मुझे ही लगाओगे. द किंग गिव हिम हिज सोलम वर्ड. सोलम का मतलब बिल्कुल जो होते हैं ना क्रूड वर्ड्स, मतलब हार्ड वर्ड्स. ठीक है. द गुरु टुक हिम असाइड. गुरु उसको साइड में लेके गए. आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट. कहाँ? एंड विस्पर टू हिम, जहाँ पर सर्वेंट को सुनाई ना दे. ठीक है. ईयर शॉट का मतलब उनकी काना से दूर ले गए. डू यू नो वाई वी वांट टू डाई राइट नाउ. पता है आपको हम अभी क्यों मरना चाहते हैं? द टू ऑफ अस, हम में से दोनों. वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस और ए किंग लाइक यू. कि हमने सारा संसार में घूम लिए हैं, लेकिन आप जैसा राजा और आप जैसा ये कंट्री हमें कहीं नहीं मिला. दैट स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस. और जो स्टेक है ना, ये भगवान के न्याय का स्टेक है. ये इट्स न्यू, नया है ये. इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट. तो इसके ऊपर अभी तक कोई क्राइम नहीं हुआ है, यानी इस स्टेक के ऊपर कोई भी फांसी नहीं टूटा है. Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country. पता है, तो सबसे पहले इसके ऊपर फांसी टूटेगा ना, वो नेक्स्ट अगले बर्थ में जो है ना, रीबोर्न जो है वो किंग पैदा होगा, इस देश का राजा बनेगा. एंड whoever goes next will be the future minister of this country. और जो सेकेंड टाइम फांसी लगाएगा वो इसका क्या बनेगा? मिनिस्टर बनेगा. We are sick of our ascetic life. कि हम अपने आस्तिक जो जीवन है उस पर हम बहुत उसके लिए आतुर हैं. सिक ऑफ का मतलब इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवर सेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर ए वाइल. तो हम कुछ सिक टाइम के लिए अगर यहाँ पर किंग और मिनिस्टर के तौर पर एंजॉय कर सके तो हमें बहुत अच्छा लगेगा. नाउ कीप योर वर्ड माई लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ मी फर्स्ट रिमेंबर. अब आपने वादे का पक्के हो ना, आपने वादा किया था कि हाँ ठीक है मुझे रीज़न बता दो, फिर मैं आपको ही पहले फांसी लगाऊंगा. तो आप अपने वर्ड रखो और मुझे फांसी लगाओ. द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट. अब राजा को बड़ा विचार आया. राजा चाहते थे कि नेक्स्ट बार में मैं ही बनूँ. ही डिडंट वांट टू लूज
लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। वो नेक्स्ट बर्थ में, ठीक है, नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ का मतलब नेक्स्ट बर्थ में भी, नेक्स्ट जन्म में भी वो किसी और को महाराजा बनने, राजा कोई और बने, इस चांस को वो खोना नहीं चाहते थे। ही नीडिड टाइम, उसको वो बोले कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। एंड ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन्ड टू द नेक्स्ट डे, और उसने एग्जीक्यूशन का मतलब फांसी लगाने वाले को जो है ना पोस्टपोन करने के लिए बोला, यानी फांसी को, एग्जीक्यूशन यहाँ पर मतलब है फांसी को जो है ना, और फांसी लगाने वाला कौन होता है, एग्जीक्यूशनर, ठीक है, पोस्टपोन करने के लिए बोला। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और अपने मिनिस्टर के साथ वो बड़े सीक्रेटिव बात की उन्होंने। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, ये सही बात नहीं है कि हम अगले लाइफ के लिए किंगडम, अपना जो साम्राज्य है वो किसी और के हवाले कर दें। लेट्स गो ऑन द स्टेक आर सेल्स, आओ हम खुद ही चले जाते हैं, अगले जन्म में भी वही राजा और मिनिस्टर ही तो बनना है ना। एंड वी विल बी रीबॉर्न, वो हम दोबारा पैदा हो जाएंगे एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन, दोबारा से मैं राजा बनूंगा और तुम मिनिस्टर बनोगे। हाउ मैन डू यू टेल अ लाइज, होली मैन डोंट टेल लाइज, कि जो होली मैन होते हैं ना, सैक्रिड पर्सन होते हैं, होली का मतलब सैक्रिड, सैक्रिड का मतलब होता है पवित्र, वाइज पर्सन। ही से द मिनिस्टर एग्रीड, उसने ऐसा बोला और मिनिस्टर जो है ना क्या हुए, एग्री हो गए। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट, आज हम रात को क्रिमिनल को भेज देंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, जब पहला आदमी आपके पास आता है, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, उसको फांसी लगा देना। देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन, दोज आर माई ऑर्डर्स, डोंट मेक एनी मिस्टेक, कहते कोई गलती मत करना। उन्होंने एग्जीक्यूशनर को बोल दिया कि जो आपके पास पहले रात को आए उसी को फांसी लगा देना, ठीक है, तो सेकेंड टाइम आए उसको भी सेम ऐसा ही कर देना और गलती मत करना। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन में चले गए वो चुपचाप। रियलाइज द गुरु एंड डिसिपल डिस्कस themselves एज द टू एंड एज अरेंज बिफोर हैंड with loyal servants were taken to the stake and promptly executed। और जो लॉयल सर्वेंट के साथ जो है ना, बिफोर हैंड का मतलब पहले जो अरेंज किया गया था ऐसे ही, और वो स्टेक पर चले गए, प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, उनको फांसी लगा दी गई। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked। और जब बॉडीज़ को जो है ना क्रो के सामने और वल्चर्स के सामने डाला गया तो लोग बड़ी पैनिक हो गए, डर गए। दिस सा बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर। उन्होंने क्या किया, वो स्टेक पर चले गए, उनको फांसी लगा दी, उनकी डेड बॉडीज़ को क्रोज और वल्चर्स को खाने के लिए बाहर फेंक दिया। तो कॉमन पीपल ने जब देखा कि यहाँ तो राजा और मिनिस्टर दोनों मरे पड़े हैं, उनकी डेड बॉडीज़ को देखा तो बहुत पैनिक हो गई, बहुत डर गई वो। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन। ऑल नाइट दे मॉर्न एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम। सारी रात उन्होंने क्या किया, मॉर्न का मतलब विलाप किया कि हाय राजा और किंग और मिनिस्टर दोनों ही मर गए हैं, अब हमारा फ्यूचर क्या होगा, उस फ्यूचर के बारे में उन्होंने डिस्कस किया। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसिपल, कुछ लोगों ने सोचा गुरु के बारे में और डिसिपल के बारे में। एंड कॉट अप विद दैम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड। अननोटिस्ड का मतलब बगैर किसी को बताए वो टाउन को छोड़ने जा रहे थे, प्रिपेयर थे मतलब टाउन को छोड़ने के लिए, तो उन्होंने उनको पकड़ा। वी पीपल नीड ए किंग एंड ए मिनिस्टर, हमारे यहाँ पर राजा और मिनिस्टर की ज़रूरत है। सेड समवन, अदर्स एग्रीड, किसी ने ऐसा बोला और दूसरे भी एग्री हो गए। दे बैक द गुरु एंड द डिसिपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर। उन्होंने गुरु और डिसिपल दोनों से, बैक का मतलब प्रार्थना करना कि हमारे राजा और मिनिस्टर बन जाएं। इट डिडंट टेक मैनी आर्गूमेंट्स, इसमें इस जो सिचुएशन ने ना काफ़ी आर्गूमेंट नहीं लगाया। टू परसुएड द डिसिपल, उस डिसिपल को मनाने के लिए, उस शिष्य को मनाने के लिए। बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु, लेकिन गुरु को मनाने में थोड़ा टाइम लग गया, गुरु बहुत देर से माने। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो डिसिपल थे क्या वो मिनिस्टर बनने के लिए एग्री थे और गुरु एग्री थे? नो, डिसिपल वॉज एग्री एट फर्स्ट टू बिकम ए मिनिस्टर, बट गुरु एट फर्स्ट वॉज नॉट एग्री टू बी किंग ऑफ दैट किंगडम।
ठीक है। दे फाइनली एग्री टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग, वो उस मूर्ख राजा के किंगडम पर एग्री हो गए रूल करने के लिए, शासन करने के लिए। एंड सिली मिनिस्टर, और सिली के तो मूर्ख मिनिस्टर के, ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, इस कंडीशन पर भी कि जो तुम्हारे पुराने रूल अब तक चलते आ रहे हैं वो नहीं चलेंगे, हम अपने रूल बनाएंगे। फ्रॉम देन ऑन, यानी उसके बाद, फ्रॉम देन ऑन का मतलब तब से, नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे, नाइट दोबारा से क्या बनेगी, नाइट, और दिन दिन ही रहेगा। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर ए डूडू, और तुम ऐसा नहीं कि एक डूडू में कुछ भी ले लोगे, ठीक है। इट बिकेम लाइक एनी प्लेस, और ये जो जगह है, वो जो किंगडम है, वो दूसरे जो किंगडम होती है, दूसरी जो जगह होती है, जो प्लेस होते हैं, उनकी तरह ही बन गया। तो ये जो लेसन है दैट हैज़ बीन रिटन बाय A.K. रामानुजन, ठीक है। तो एक फोक टेल है ये। फोक टेल क्या होती है? ये फोक टेल होती है एक कथा, कहानी, ठीक है। एक कन्नड़ फोक टेल, कन्नड़ भाषा में जो थी ना, एक फोक टेल थी, जिसको कि A.K. रामानुजन जो पोइट भी हैं ये, और नावलिस्ट भी हैं, इन्होंने जो है ना इसको इंग्लिश में डब किया, ठीक है, ट्रांसलेट किया। फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया, यानी भारत की क्या है ये फोक टेल। जैसे फोक टेल का मतलब है तो बहुत सारे पीपल बैठे हो, फोक का मतलब कॉमन पीपल, वो बैठ के जो बातें करते हैं, और ये कहानी वो कहानी, तो ये फोक टेल है। देन दीज आर द क्वेश्चंस, NCERT क्वेश्चंस। व्हाट आर द 2 स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसिपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स? क्या स्ट्रेंज थिंग्स मिली उनको? एक तो क्या था कि रात का दिन, दिन का रात, जो काम रात को होते थे दोज वर डन इन द डे, एंड द डेज रूटीन वर्क वर डन इन द नाइट। एंड नेक्स्ट, एवरीथिंग वॉज अवेलेबल, हाउ मच क्वांटिटी it may that was available in when to do. Why does the disciple decide to stay in the kingdom of fools? Disciple क्यों? कि he was a greedy person, ठीक है, he wanted to eat more, so he was not ready to leave that kingdom. Is it a good idea? No, it was not a good idea. क्यों? क्योंकि वो किसका देश था? मूर्खों का। नेम ऑल द पीपल हु आर ट्राइड टू किंग्स कोर्ट एंड गिव द रीजंस फॉर देयर ट्रायल। अभी मैंने आपको बना कर दिखाया था, ये आपको बना के दिखाया था ना बच्चे, ये वाला, कि कोर्ट के जो मतलब राजा के दरबार में, कोर्ट में जो है ना, कौन कौन गए थे? पहले कौन गया? मर्चेंट, ठीक है, क्योंकि जो आदमी मरा था वॉल गिरने के बाद, उसके भाई ने कंप्लेन की राजा को, तो उन्होंने ऑनर को बुलाया, घर के ऑनर को बुलाया। घर का ऑनर कौन था? वो खुद मर्चेंट का बेटा था। मर्चेंट ने किसको बुलाया? ब्रिकलेयर को बुला दिया, कि उसने दीवार अच्छी नहीं बनाई थी। ब्रिकलेयर ने किसको बुलाया? डांसिंग गर्ल को बुला दिया, कि वो यहाँ से आती जाती रहती थी, इसलिए मेरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद डांसिंग गर्ल ने किसका नाम ले दिया? ज्वेलर का नाम ले दिया। ज्वेलर ने फिर से किसका नाम ले दिया? मर्चेंट का नाम ले दिया। तो ये सब चीज़ें, ये सब चारों के चारों कहाँ पर आए थे? कोर्ट में आए थे, ठीक है। Who is the real culprit according to the king? Why does he escape punishment? Real culprit कौन था उनके लिए? मर्चेंट था, ठीक है। और वो पनिशमेंट से कैसे बच जाता है? बिकॉज ही वॉज ए थिन पर्सन, ठीक है। ही वॉज टू वीक, टू थिन टू फिट इन दैट स्टेक दैट वॉज प्रिपेयर्ड टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर द एग्जीक्यूशन, या फॉर द पर्सन टू बी एग्जीक्यूटेड। What are the Guru's words of wisdom? क्या थे वो गुरु के विजडम के वर्ड? When does the disciple remember them? कि this kingdom is the kingdom of fools and we don't know what will be happen in next. ठीक है, या कुछ भी हो सकता है, आगे कुछ होगा, हम नहीं बता सकते। Anything may be happen in the next, in the future. What does the disciple remember them? When, कब याद करता है वो उसको? जब राजा के, किंग के जो मैसेंजर्स थे वो उनको फांसी के लिए लेके जाते हैं, तब डिसिपल को वो वर्ड याद आते हैं। हाउ डज़ द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिपल्स लाइफ? कैसे उसकी लाइफ को बचाने में मैनेज कर जाते हैं? तो वो वहाँ पर आए और उन्होंने क्या कहा
उनको कहा कि मैं आपसे बड़ा हूँ, तो गुरु मैं हूँ ना, आप तो डिसिपल हो, तो सबसे पहले फांसी मुझे होनी चाहिए। ठीक है, इस ऐसे कह के उन्होंने, फिर वो समझ गए डिसिपल, वो बोले नहीं मुझे होनी चाहिए। फिर राजा जो मूर्ख तो था ही, उसको पता चल गया कि कुछ तो बात है, कुछ अच्छी बात है, मतलब जो ये आपस में झगड़ा कर रहे हैं मरने के लिए कि मैं पहले जाऊंगा स्टैक पे। तो फिर उन्होंने कहा कि रीज़न क्या है, तो राजा ने गुरु ने उनसे प्रॉमिस ले लिया कि भी आप मुझे प्रॉमिस करो, मैं आपको बता दूंगा कि मुझे पहले ही फांसी लगाओगे। तो उन्होंने बताया कि जो पहले फांसी लगेगा यहाँ पर वो रीबर्थ में क्या लगेगा, किंग बनेगा यहाँ का, जो सेकंड टाइम जाएगा वो कौन होएगा, मिनिस्टर होएगा यहाँ का। तो राजा, किंग और मिनिस्टर दोनों ने सोचा कि हम ये जो डिसीज़न क्यों नहीं ले रहे, हम दोबारा से किंग और मिनिस्टर बन जाएंगे। ठीक है, और उन्होंने अपने जो एग्जीक्यूशनर था उसको बोल दिया और प्रिजन में चले गए और रात को अपने आप को क्या करवा दिया, एग्जीक्यूटेड करवा दिया। ओके, चलिए, these are the NCERT questions we have discussed. These are the glossary. Bailiff, bailiff का क्या मतलब होता है, a law officer who makes sure that the decisions of a court are obeyed. bailiff एक लॉ ऑफिसर होता है जो कि ये श्योर करता है दैट द डिसीजंस ऑफ ए कोर्ट, कि कोर्ट के जो डिसीजन है आर ओबेड, उनको ओबे करना है। स्क्रैप का मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन दैट वन हैज़ गोट इन टू। ठीक है, मतलब किसी जालसाजी में पढ़ना। ठीक है, this lesson has been completed and I have explained it word to word. I hope you have also read this lesson at home during these 2 holidays, and if you have any problem then you can ask me again. Clear बच्चे? Okay, all the best बच्चे।